कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों को बाहर से तो रोक लेता है, लेकिन मन में इंद्रिय विषयों का ही स्मरण करता रहता है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में स्वयं को धोखा देता है। उसका आचरण बाहर और अंदर अलग अलग होता है, इसलिए उसे मिथ्याचारी कहा गया है। श्री कृष्ण का आशय ये है कि सिर्फ बाहरी संयम पर्याप्त नहीं होता। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को मन के द्वारा नियंत्रित करता है और बिना आसक्ति के कर्म करता है, वह कर्म योगी श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्य को भाव के साथ निभाता है। यही कर्म योग का सही रूप है। श्री कृष्ण का आशय यह है कि कर्म को आसक्ति के बिना करना उचित है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेद कर्मणः। इसलिए तुम अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। बिना कर्म के तो शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है। जीवन का गति कर्म पर ही आधारित है। श्री कृष्ण का आशय ये है कि जीवन के लिए कर्म अनिवार्य है। हाथ कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के लिए किया गया कर्म बंधन नहीं बनाता, लेकिन स्वयं के लिए किया गया कर्म बंधन का कारण बनता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति छोड़कर अपना कर्म यज्ञ भाव से करो। श्री कृष्ण का आशय ये है कि कर्म का भाव ही बंधन या मुक्ति देता है। प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमे एषवोस्तु इष्ट कामधुक्। प्रजापति ने सृष्टि के समय यज्ञ के साथ प्रजाओं को उत्पन्न किया और कहा, इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त करो। ये यज्ञ तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने वाला हो। यज्ञ जीवन का आधार बताया गया है। श्री कृष्ण का आशय ये है कि यज्ञ भाव से ही सृष्टि का संतुलन बना रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे